तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ड्राइवर इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं, 40,000 50,000 कमाते हैं, मैं आपको अपने इस महीने की एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं भटिंडा से गया था चेन्नई। यहाँ से जाने में करीब 5 दिन तो लग ही जाते हैं, 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। और 5वें दिन जाके मेरी गाड़ी खाली हुई वहाँ पर। खाली करने के बाद मैं पार्किंग चला गया। मैं पार्किंग में जाकर खड़ा रहा वहाँ पर 6 दिन। मेरी गाड़ी 6 दिन कहीं के लिए लोड नहीं हुई। थोड़ा सा काम भी था मेरी गाड़ी में होने के लिए। लीलैंड टेल्को में ले गया चेन्नई में, वहाँ पर अलाइनमेंट वगैरह आउट हो गया था, उसको कराया मैंने। 2 दिन उसमें लग गए। कुल मिलाकर करीब 6 दिन मैं चेन्नई पार्किंग में खड़ा रहा। चेन्नई पार्किंग से निकलने के बाद में फिर मेरे शाम को बाबू आता है। वो कहता है भाई आपको जाना है चित्तूर। चित्तूर पड़ती है, कंपनी है जो एमरॉन बैटरी बनाती है, वहाँ से हमारी गाड़ी लोड होती है। मैंने ठीक है भाई बोल दिया उसको, ठीक है चले जाएंगे। उसने ट्रिप बना दी वहाँ से, और हम लोग जो है चित्तूर के लिए निकल गए वहाँ से। रात में 9:30 बजे 10 बजे, सुबह करीब 3:30 बजे हम लोग चित्तूर पहुँच गए, जो करीब 200 किलोमीटर के समथिंग सफ़र बैठता है। कुछ कम या बढ़ होगा, 10 किलोमीटर ज़्यादा या कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठता है फ़िलहाल में। वहाँ पर गए हम लोग। वहाँ से कोई प्लान नहीं था। वहाँ भी 2 गाड़ी थी हमारी, एक हम थे और एक मेवात के थे मेरे भाई, मनसद नाम उनका। तो वहाँ भी हम लोग खड़े रहे करीब 3 दिन। 3 दिन खड़े रहने के बाद में एक गाड़ी तो भर गई। फिर उसके बाद में मेरे पास में फ़ोन आता है कि भाई गाड़ी लेकर आप गोडाउन से कंपनी आ जाओ। उसका एक गोडाउन भी है, एक कंपनी भी है। गोडाउन करीब 10 किलोमीटर पहले है तिरुपति बाईपास पे, और कंपनी है चित्तूर में, करीब वहाँ से 12 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ पर है हमारा राजा। वहाँ से हमारी गाड़ी भरी गई 3 दिन के बाद में। तो हमें वहाँ पर खाली हमें दिन लगे 10। अब 5 दिन में मैं यहाँ से पहुँचा, 10 दिन वहाँ पर खड़ा रहा, 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद में भाई मेरी गाड़ी भरी गई। वहाँ से मैं निकल के आया तो चौथे 5वें दिन मैं यहाँ पर आया। शनिवार वाले दिन शाम को 6:30 बजे मैं नू मेवात में पड़ता है तावड़ू, KMP से ऐसी करीब 7-8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर अंदर होगा तावड़ू। वहाँ पर मैं गाड़ी लेकर गया 6:30 बजे। गोडाउन वाले बोले भाई गाड़ी आज खाली नहीं होगी, गाड़ी खाली नहीं होगी, एंट्री भी नहीं होगी। तो वहाँ पर भाई मैं शनिवार वाले दिन पहुँच गया था शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे वहाँ पर जाके खड़ा हो गया। फिर उसके बाद में गाड़ी नहीं भरी गई मेरी, खाली नहीं हुई सॉरी। और संडे को खड़ा रहा, फिर मेरी गाड़ी सोमवार वाले दिन खाली हुई है। तो इस तरीके से पता है मुझे इस चक्कर में कितने दिन लगे। मुझे इस चक्कर में दिन लग गए करीब 23 या 24 दिन करीब। मेरी गाड़ी चक्कर लगाया वहाँ पर, और गाड़ी खाली करी मैंने। खाली करने के बाद में बाबू का फ़ोन आया, कहता है भाई पंपर आ जाओ, डीजल डलवा दें, तुम्हें भरने जाना है भटिंडा के लिए। भटिंडा में पड़ता है फुल्लोखेड़ी। यहाँ पर एक गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक कंपनी है जो प्लास्टिक दाना बनाती है, रिफाइनरी से बोलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पंप पे पहुँचे। पंप पर रिलायंस के पंप पे मैं 1 घंटा खड़ा रहा तावड़ू में। बाबू नहीं आया। वो कहता है भाई आपका जो ऑनलाइन रूट जो देती है कंपनी, वो आपका ऑनलाइन रूट ब्लॉक हो चुका है और अभी एंट्री नहीं लग पाएगी। तो मैंने फिर क्या करना, तो बोले भाई होटल पे जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। वहाँ पर गया भाई एक होटल पे गया, जो तावड़ू में एक होटल पड़ता है सरपंच ढाबे के नाम से। वहाँ पर मैं पहुँचा गाड़ी लेके। गाड़ी खड़ी की मैंने कहा लाओ भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही, शाम को करीब 8:30-9 बज रहे थे। मैंने कहा लाओ खाना वाना खा लूँ यार, मैं नहाने के बाद में गर्मी ज़्यादा पड़ रही। जब मैं नहाने के लिए गया वहाँ पर, नहा के गाड़ी खड़ी करी मैंने, लॉक करी, और जब मैं नहाने के लिए गया, नहा के जब मैं कपड़े पहन के वहाँ से चला, तो उसका जो नहाने का इंतज़ाम है, जो उसकी हौदिया है, वो होटल के जस्ट सामने है जो किचन है। तो वहाँ पर पता भाई मैंने क्या देखी, एक चीज़ मैंने देखी यार। ड्राइवरी वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग यार ड्राइवरों को कोई ख़ास वैल्यू नहीं देते हैं, कोई ख़ास इज्जत नहीं देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम खाना तो सही खिला दें। उस होटल पे जब मैं खाना खाने के लिए जाने के लिए था, तो मैंने उससे पहले देखा एक कुत्ता पहले तो किचन के ऊपर चढ़ा हुआ था दीवार पे, जहाँ पर तंदूर है, खाना वाना रखा रहता है, दालें वगैरह, ये जो अपनी जो 1 दिन से पहले तैयारी करके रख लेते हैं, तुरंत तो दाल बना के नहीं देते हैं, वो उबाल के रख लेते हैं। तो वहाँ पर कुत्ता था। अब वो एक लड़का आया उठ के, उसने उस कुत्ते को भगाया वहाँ से,
वो जाके फिर से बैठ गया कुर्सी पे लड़का, हुक्का पी रहे थे 4-6 लोग वहाँ पर कार से आए थे। अब इसी बीच में एक कुत्ता यहाँ से घुसता सीधे अंदर किचन में गया। सामने ही मैंने देखा, सामने क्रेट रखी हुई थी, इसमें बर्तन रखे जाते हैं, जो ड्राइवर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो झूठे बर्तन होते हैं वो क्रेट में रख देते हैं, बाद में धोते रहते हैं लोग। तो मैंने देखा भाई एक कुत्ता वो बर्तन चाट रहा था क्रेट में। तो ड्राइवर की ज़िंदगी मतलब इतनी बुरी हो गई कि जिस बर्तन में कुत्ता खाएगा उस बर्तन में ड्राइवर खाएगा। भाई मैंने तो वहाँ खाना नहीं खाया, नहाया, नहा के मैंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की। उसके आगे आने के बाद में फिर एक दूसरा होटल था, शायद कृष्णा ढाबे के नाम से था, वहाँ पर आकर मैंने खाना खाया। तो मेरा मकसद किसी होटल वाले को बदनाम करना नहीं है, लेकिन यार ध्यान रखा करो। आप लोग भरपूर पैसा लेता है ड्राइवर, कभी ये नहीं पूछ, आप लोग भरपूर पैसे लेते हैं, कभी ड्राइवर ये नहीं पूछता आपने कौन सी चीज़ किस रेट की दी है हमें। आप जितने पैसे बता देते हैं ना, ड्राइवर उतने पैसे निकाल के दे देता। आप कभी ड्राइवर कभी आपसे बहस नहीं करता है। तो कम से कम ड्राइवर को कुछ सुविधाएं अच्छी दे दिया करो यार। माना नहाने के लिए सुविधा चलो ठीक है आपकी, लेकिन खाना तो इज्जत से दे दो यार। बाकी यार मेरा किसी को बदनाम करने का मकसद नहीं है और किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं एक सलाह देता हूं यार, ड्राइवर की थोड़ी रिस्पेक्ट कर लिया करो, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आपका होटल चलता है। ठीक है भाई। बाकी भाई दुआओं में याद रखना, आपका भाई शारिफ पठान। और इसी तरीके के ब्लॉग मैं आपको बनाता रहता हूँ, जो मेरे साथ में इंसिडेंट होते हैं मैं बस वही ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है भाई। और ये मेरा पहला ब्लॉग है।